दोस्तों स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष मैं एक नए टॉपिक को लेकर हाजिर हूं। देखिए ये टॉपिक वाइज जो करंट अफेयर की श्रृंखला चल रही मोस्ट इंपॉर्टेंट है और मैं कहता हूं कि देखो हो सकता है कि यूट्यूब पर आपको बहुत सारे ऐसे चैनल मिले जहां पर इस तरह की श्रृंखलाएं मिलती हों या इस तरह के वीडियोज मिलते हों, लेकिन एक बार आप सोचना कि क्या सीक्वेंस से आपको सभी टॉपिक पढ़ाए जाते हैं? जितने तरह के प्रश्न करंट अफेयर में बनते हैं क्या उन सभी टॉपिक को किसी ने पढ़ाया है? तो आपको जवाब मिलेगा नहीं। यानी लोग क्या करते हैं, पॉपुलैरिटी को देख करके या जो ट्रेंडिंग में रहता है दो चार वीडियो बना देते हैं और आप उसको पढ़ लेते हैं। दोस्तों यहां पर करंट अफेयर की पूरी सीरीज मैं आपको दे रहा हूं और ये सीरीज दोस्तों वार्षिक है, मतलब एक साल के प्रश्नों को दोस्तों समाहित करके इस सीरीज को तैयार किया गया है ताकि आगे आपकी जो भी परीक्षाएं हो उनके लिए आप पहले से तैयार रहें, अलर्ट रहें। दोस्तों आज हमारा 16वां दिन हो गया, ठीक है। इसके पहले 15 अलग अलग टॉपिक पर मैं वीडियो बना चुका हूं। अगर आपने नहीं देखा तो जाके देख लीजिए, प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज ये चल रहा है और याद रखिएगा दोस्तों अभी स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से किताबें भी आ चुकी हैं। जी हां दोस्तों, अगर आप इन किताबों को ऑर्डर करते हैं तो सीधे ये किताबें आपके घर जाएंगी बिना किसी डिलीवरी चार्ज के। अभी ये किताब आपको दी जा रही है, पूरे 5000 सवालों का संकलन किया गया है। ऐसे ही ढेर सारी किताबें हैं, समय समय पर और भी किताबें आ जाएंगी, तो यहां पर दोस्तों आप इंक्वायरी कर सकते हैं, हमारा हेल्पलाइन नंबर है। आगे चल के दोस्तों नए साल में हम लोग जो है नई किताबें के अलावा दोस्तों यहां पर स्मार्ट पीडीएफ भी लॉन्च करने वाले हैं जो करंट अफेयर की बुक्स होंगी। जी हां दोस्तों, करंट अफेयर की किताबें भी आपके सामने आएंगी, उस पर हमारी तैयारी पूरी हो चुकी है, तो बहुत जल्द वो मैं आप सभी को देने वाला हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। और यहां पर देखिए सवाल मैं जो आज कराने चल रहा हूं ये प्रमुख सूचकांक से संबंधित सवाल हैं कि पूरे एक साल में कितने अलग अलग इंडेक्स जारी किए गए। इंडेक्स करता क्या दोस्तों? तो इंडेक्स याद रखिएगा, इंडेक्स रैंकिंग करने का काम करता है, ठीक है। इंडेक्स का काम क्या होता है दोस्तों? ये रैंकिंग निकालता है कि कौन सा देश किस स्थान पर है, कौन सा पहले स्थान पर है, या फिर मैं कह दूं भारत का स्थान कौन सा है, ये चीजें। और यहां पर कुल 4 बातें आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है। पहली बात कि आप उस इंडेक्स का नाम याद रखिए कि जैसे मान लीजिए किसी ने पूछा कि बताइए भारत जो है ये भुखमरी सूचकांक में कौन सा स्थान है, तो आपको पता होना चाहिए कि भुखमरी सूचकांक जैसी कोई चीज होती भी है, या प्रतिस्पर्धा सूचकांक जैसा कोई चीज होता भी है, या आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक जैसी कोई चीज होती है। पहला तो ये है, ये नंबर 1 पे आपको याद होना चाहिए। नंबर 2 पर उसे कौन जारी करता है, यानी कोई ना कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन होगा जो इस रैंकिंग को मेंटेन करता होगा, इस रैंकिंग को बनाता होगा, अलग अलग देशों को दोस्तों स्कोर देता होगा और उसके आधार पर कौन सा देश किस स्थान पर आएगा वो रैंकिंग तैयार करता होगा। तो दूसरा इंपॉर्टेंट सवाल यह है कि आप ये जानिए कि दोस्तों हम जिस देश की बात कर रहे हैं या जिस रैंक की बात कर रहे हैं वो किसके द्वारा जारी किया गया, दूसरी बात। तीसरी इंपॉर्टेंट बात यहां पर ये होती है कि किसका स्थान पहला है और हमारे भारत का स्थान क्या है। ये 2 पॉइंट आपको पता होना चाहिए, पहला दूसरा तीसरा अक्सर करके पूछता है, लेकिन कम से कम दोस्तों पहली पोजीशन आपको पता होनी चाहिए और भारत की रैंक तो आपको जाननी ही चाहिए, ठीक है। तो आइए देखते हैं। इसी तरह से हम बात करेंगे कि ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स। अब दूसरी समस्या जो बच्चों की है कि सर आप पढ़ा के तो चले जाएंगे लेकिन सर याद कैसे करें। तो दोस्तों मैंने कुछ ट्रिक्स बनाए, छोटे मोटे ट्रिक्स हैं, बनाए नहीं है दोस्तों। जब मैं इन चीजों को पढ़ता हूं तो ट्रिक्स ऑटोमेटिक दिमाग में आने लगती हैं, तो कुछ ट्रिक्स मैं बनाया हूं जिसके माध्यम से आप याद कर सकते हैं। यहां देखिए ग्लोबल फायर पावर लिखा, आप लिख लीजिए फायर। फायर माने क्या होता है? आग होता है दोस्तों। और फायर में कितने वर्ड लिखे हुए हैं, कितने लेटर हैं? वर्ड तो एक ही है, लेटर कितना है दोस्तों? तो याद रखिएगा 4 लेटर है। यानी भारत का जो स्थान है, इस साइड दोस्तों मैं भारत का स्थान लिखूंगा, इस साइड में हमेशा क्या लिखूंगा? भारत का स्थान। याद रखिएगा भारत का स्थान क्या दोस्तों? भारत चौथे स्थान पे। जी हां दोस्तों, 4th रैंक है भारत का किसमें? ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में। किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो ग्लोबल फायर पावर के द्वारा दोस्तों इसे जारी किया जाता है। और नंबर 1 पर कौन है दोस्तों? तो याद रखिएगा आग लगाने का काम करता कौन है? अमेरिका करता है। जी हां दोस्तों, आपने पढ़ा होगा कई बार ऐसे न्यूज कि कई देशों के बीच में दोस्तों लड़ाइयां करवा देता है, संघर्ष करा देता है। अगर हम रूस यूक्रेन की बात करेंगे तो यूक्रेन तो बेचारा वैसे भी छोटा सा देश था, उसको अपनी इज्जत बचा लेनी चाहिए थी, लेकिन दोस्तों वहां पर अमेरिका ने ढेर सारे हथियार सप्लाई करके क्या किया? यूक्रेन को मजबूर कर दिया कि जाओ बेटा तुम लड़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। ये क्या है? आग लगाने जैसी बात है। तो आग लगाने वाली बात याद रखेगा, कौन आग लगाता? अमेरिका आग लगाता है। यहां अमेरिका का पहला स्थान है और भारत का चौथा स्थान है। इस चीज को हम केवल ट्रिक के लिए दोस्तों यूज कर रहे हैं ताकि एक ऐसी ट्रिक हो जिससे आपको याद हो जाए, ठीक है। तो इसको याद रखेगा, इंपॉर्टेंट सवाल है। दूसरा इंपॉर्टेंट सवाल क्या दिया दोस्तों? कर विश्व निवेश रिपोर्ट। जी हां दोस्तों, निवेश रिपोर्ट 2022 आया था। आपको बताना है कि इस निवेश रिपोर्ट में किस देश का कौन सा स्थान था, भारत का, और फिर कौन सा नंबर 1 पे था। तो निवेश किसे कहते हैं दोस्तों? निवेश कहा जाता है इन्वेस्टमेंट को। किसे कहा जाता है? ध्यान से समझिएगा, आप ऑटोमेटिक याद कर लेंगे, ठीक है। निवेश किसे कहते हैं? इन्वेस्टमेंट को। यह अंकटाट के द्वारा दोस्तों जारी किया गया ये रैंकिंग, ठीक है, अंकटाट के द्वारा जारी किया गया। और कौन सा दुनिया में ऐसा देश है जो सभी देशों में जाकर निवेश करता है, सबसे ज्यादा पूंजीपति
पैसे वाला देश कौन सा है, या मैं कह दूं कि वहां की इकोनॉमी भी क्या है दोस्तों, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था चलती है, फिर से आपका जवाब होगा सर वो देश अमेरिका है। वह देश अमेरिका है, यानी जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, अमेरिका। देखिए मैं कोई जवाब नहीं दे रहा हूं, मैं तो आपको सिर्फ पूछ रहा हूं, और मैं ऐसा कोई ट्रिक भी नहीं बना रहा हूं, मैं तो खाली बात कर रहा हूं कि निवेश रिपोर्ट है तो सबसे ज्यादा निवेश कौन करेगा, सबसे ज्यादा पूंजी किसके पास, पूंजी आदि अर्थव्यवस्था किसके पास, आपने कहा अमेरिका के पास, मैंने लिख दिया अमेरिका, ठीक है। और निवेश करने वाले लोग देखो, अच्छा एक बात तो, आपके पास खूब पैसा हो, खूब पैसा, खूब धनवान आदमी हो, खूब अमीर आदमी हो, तो आप क्या करेंगे, मतलब मैं कहूं कि सप्ताह के कितने दिन निवेश करेंगे, सर अगर हम बहुत धनवान आदमी है तो सप्ताह के 7 दिन निवेश करेंगे। अरे कम पैसा होता तो 1 दिन निवेश करता, थोड़ा होता तो 2 दिन करता, और ज्यादा होता 3 दिन करता, और जब बहुत सारा पैसा है तो हम तो रोज निवेश करेंगे सर, सप्ताह के 7 दिन निवेश करेंगे। याद रखिएगा भारत की पोजीशन क्या है यहां पर, भारत की पोजीशन है 7वीं। जी हां दोस्तों, भारत की पोजीशन यहां पर क्या है, 7वीं पोजीशन है। अंकटाड इस रिपोर्ट को जारी करता है, मैं विश्व निवेश रिपोर्ट की बात कर रहा हूं। याद हो गया, 2 ही रैंकिंग याद हुआ ना, घबराइए मत, पूरे के पूरे साल में जितनी रैंकिंग आई है सब मैं आपको याद कराने की कोशिश करूंगा, बस आप मेरी बातों को समझिए, सुनिए, ऑटोमेटिक दोस्तों आपको याद हो जाएगा, यहां कुछ अलग से रटने की आवश्यकता नहीं है आपको। आगे आइए, लिख रहा है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक। जहां दोस्तों जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक ये जर्मन वाच के द्वारा दोस्तों जारी किया जाता है। कौन सा, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक। अच्छा दोस्तों, आजकल ज्यादातर देश दोस्तों ये क्लाइमेट चेंज के ऊपर दोस्तों काम कर रहे हैं, किसके ऊपर, क्लाइमेट चेंज के ऊपर दोस्तों बातचीत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं कि क्या क्लाइमेट में चेंजिंग हो रहा है, जलवायु में क्या परिवर्तन हो रहा है, ठीक है, इसके ऊपर काम कर रहे हैं। तो इसको दोस्तों, ये दुनिया का एक ऐसा मुद्दा है, जैसे कुछ दिन पहले आतंकवाद एक बहुत बड़ा मुद्दा था, उसी तरह से आप कह सकते हैं कि सर वर्तमान में क्लाइमेट चेंज दोस्तों ये दुनिया का बहुत बड़ा मुद्दा है। मैं कह रहा हूं बेटा स्टार लगा लो, जो मुद्दा बहुत इंपॉर्टेंट है स्टार लगा लो, जहां बहुत बहुत इंपॉर्टेंस की बात आएगी स्टार लगा लो, ठीक है। और स्टार, स्टार को बोलते क्या है सर, मैंने कहा कि ये स्टार क्या है, ये आपने एक मार्क लगा लिया है, क्या लगा लिया, एक मार्का लगा दिया कि भाई स्टार लगा लो, इंपॉर्टेंट चीज है। इसी से याद रखेगा यहां पर प्रथम 3 में कोई देश नहीं है, ठीक है, प्रथम 3 याद रखेगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड कोई नहीं है, प्रथम 3 कोई नहीं है, कोई देश को नहीं चूज किया गया, डायरेक्ट दोस्तों चौथा स्थान मिला है, और चौथा किसको मिला, मार्क को मिला है, मतलब डेनमार्क को मिला है। किसको मिला दोस्तों, डेनमार्क का स्थान क्या दोस्तों, चौथा स्थान, याद रहेगा क्या, चौथा स्थान है डेनमार्क का, क्योंकि आज तक ऐसा कोई देश ही नहीं है दोस्तों जिसको 1 2 3 पे रखा जा सके, यानी क्लाइमेट चेंज को लेकर के। तो जो पॉलिसी यहां बनाया गया, जो चीजें बनाई गई, वो किसी देश ने दोस्तों पूरा नहीं किया, इसलिए फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन खाली, डायरेक्ट चौथा स्थान मिला है, वो भी मार्क लगाया था, आपने याद कर लिया भैया डेनमार्क को, ठीक है। बात आती दोस्तों भारत का स्थान कौन सा, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक। दोस्तों जब हमारे यहां पुरस्कार वितरित किया जाता है तो देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड तो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, अब यहां तो पहला दूसरा तीसरा गायब हो चुका है। तो दोस्तों अब बताओ, मान लो कोई भी प्रतियोगिता चल रही, कबड्डी चल रहा है, खो खो चल रहा है, क्रिकेट चल रहा है, हॉकी चल रहा है, फुटबॉल चल रहा है, कुछ भी चल रहा है, मैं कह रहा हूं कि आपकी कोई लिखित परीक्षा हो, मौखिक परीक्षा, कुछ भी हो, तो क्या होता है, या तो टॉप 3 को इनाम दिया जाता है, या तो टॉप 10 को दिया जाता है। बताओ, सिंपल सी बात है, क्या आपने कभी टॉप 7 सुना, क्या आपने कभी टॉप 4 सुना, क्या आपने कभी टॉप 5 सुना, टॉप 5 हो सकता सुना हो, लेकिन टॉप 10 हमारे देश में ज्यादा पॉपुलर है। तो याद रखिएगा टॉप 10 से याद रखिएगा भारत का स्थान 10वां स्थान है। जी हां दोस्तों, भारत का कौन सा स्थान है, 10वां स्थान है, और याद रखिएगा ये भारत का स्थान है, ठीक है। इस रिपोर्ट को दोस्तों जारी कौन करता है, जर्मन वाच जारी करता है, ध्यान से देखता है, जर्मन वाच। जी हां दोस्तों, जर्मन वाच के द्वारा दोस्तों इस रिपोर्ट को जारी किया जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़िए, अगला देखिए, ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स। यहां दोस्तों ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स दोस्तों ये किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो याद रखिएगा स्टार्टअप ब्लिंक एक है, ठीक है, संस्था, उसके द्वारा दोस्तों इस रैंकिंग को तैयार किया जाता है, ठीक है। स्टार्टअप बहुत बड़ा शब्द सर, स्टार्टअप बहुत बढ़िया, ठीक है। अच्छा मैं स्टार्टअप लिख दे रहा हूं यहां पे, ठीक है, देखो मैं कुछ कर नहीं रहा हूं, ठीक है, मैंने क्या लिख दिया यहां पर, मैंने लिख दिया स्टार्टअप। दोस्तों आपने रीजनिंग पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा, रीजनिंग पढ़ा होगा, और रीजनिंग में दोस्तों आपने ये भी पढ़ा होगा कि बताइए यस, अगर हम इस यस अक्षर की बात कर दे, लेटर की बात कर दे, तो यस किस नंबर पे आता, तो आपने पढ़ा होगा सर यस आता 19वें नंबर पे। और वैसे भी सर ये जो यस है ये थोड़ा थोड़ा 19 टाइप का दिखता भी, 9 टाइप का दिखता है, लेकिन 9 हो नहीं सकता, 19 पे याद रखेगा, 9 पे आई नंबर आता है, जो आई होता है दोस्तों वो 9 पे आता है। तो इससे दोस्तों आप याद कर सकते हैं 19वां स्थान। तो याद रखेगा स्टार्टअप इकोसिस्टम में जो भारत का स्थान है दोस्तों, याद रखेगा इसका कौन सा स्थान है, याद रखेगा 19वां स्थान है। मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, मैं खाली बताया आपको, स्टार्टअप में यस ले लिया, ऑटोमेटिक आपने निकाल दिया, ठीक है। और ग्लोबल स्टार्टअप की बात करें, पूरे दुनिया में दोस्तों ग्लोबल स्टार्टअप की बात करें, ठीक है, तो सबसे ज्यादा स्टार्टअप कंपनियां कहां, भाई जिसके पास बहुत सारा पैसा वही स्टार्टअप करेगा। अरे यार हमारे देश में तो पैसा ही नहीं लोगों के पास, तो स्टार्टअप कहां से होगा,
है कि नहीं? तो जिसके पास बहुत सारा पैसा, और सर आपने तो बताया कि बहुत सारा पैसा है किसके पास, सर आपने कहा अमेरिका के पास पैसा। बहुत बढ़िया जवाब आपका है, याद रखिएगा अमेरिका का यहां पहला स्थान हो जाएगा। दोस्तों पीछे हमने कुछ और भी पढ़ा था कि अमेरिका कई जगह पे आया था। जैसे दोस्तों हमने पढ़ा था कि अमेरिका जो था ये ग्लोबल फायर पावर में भी दोस्तों पहला स्थान था, ग्लोबल फायर पावर में। और याद रखेगा फायर पावर को कैसे मैंने याद कराया था, आग लगाने का काम करता। दूसरा अमेरिका का पहला स्थान और किसमें था, याद रखेगा अमेरिका का पहला स्थान था दोस्तों इन्वेस्टमेंट में। विश्व निवेश रिपोर्ट जो आया था, विश्व निवेश रिपोर्ट वहां भी दोस्तों अमेरिका का पहला स्थान था। सर ये भी आपने याद दिलाया था, ठीक है। हाँ तो याद करते चलो ना यार, उसीलिए तो याद दिला रहा हूं। आराम आराम से पढ़ो। देखो आज का टॉपिक मैं बहुत तेजी से पढ़ा दूंगा ना, आपके दिमाग से बाउंस कर जाएगा, कोई मतलब नहीं निकलेगा, ठीक है। इस तरह से याद करोगे तो हर एक सवालों का जवाब याद रहेगा और बढ़िया से आप समझ जाओगे। परीक्षा में गड़बड़ तो नहीं होगा, इसकी गारंटी मैं देता हूं, ठीक है। और एक बात याद रखो, मैं नहीं कह रहा कि आपको कोई सिखा नहीं सकता, लेकिन मैं इतना जरूर कर रहा हूं कि आपने मुझसे नहीं सीखा तब आपको कोई दूसरा नहीं सिखा सकता ठीक है। मैं नहीं कह रहा कि आप कहीं से सीख नहीं सकते, इसकी गारंटी नहीं मेरे पास, लेकिन मैं इतना जरूर गारंटी लेता हूं कि भैया मुझसे पढ़ोगे और इस क्लास को पूरा देखोगे और उसके बाद अगर मुझसे नहीं सीख पाए तो याद रखो धरती पे आपको कोई सिखाने वाला नहीं है। इसको कोई माइकलाल याद नहीं करा सकता, लिखित बता रहा हूं, सुन लो, इसीलिए ध्यान से आराम से पढ़ लो। लिख रहा विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक। यहां दोस्तों प्रतिस्पर्धा करने की बात करें, भाई प्रतिस्पर्धा को हम बोलते क्या है, कंपटीशन बोलते हैं। और हमारी जिंदगी कैसी हो गई, हम तो खुद ही एक दूसरे से कंपटीशन में लगे हैं। ये जितने विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं, जितने लोग इस तैयारी को कर रहे हैं, आप लोगों के बीच में है क्या प्रतिस्पर्धा? ये तो है, सरकार वैकेंसी निकालती है, ऐसा तो नहीं कि लाखों करोड़ों वैकेंसी निकालती है। अरे भाई 500 5000 सीट के लिए आप लड़ते हो और कितने लोग फाइट करते हैं, आप सोचो कितने लोग न जाने फाइट करते हैं, बहुत बड़ी बात है। तो याद रखेगा विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक ये IMD के द्वारा जारी किया जाता है। और याद रखेगा प्रतिस्पर्धा तब तक मायने रखता जब तक आपका आंकड़ा किसी के साथ 36 का ना हो। याद रखो प्रतिस्पर्धा मैं कर रहा हूं, किसी से कंपटीशन रखना है, ठीक है, किसी से कंपटीशन रखना है तो याद रखेगा आंकड़ा 36 का मत रखेगा। 36 का आंकड़ा मतलब लड़ाई झगड़े का भाव नहीं रखना है, उससे एक कदम आगे रहो यार। लड़ाई झगड़ा से कंपटीशन नहीं होता है। लड़ाई झगड़ा से आप सोचोगे यार कि मेरा रूममेट है, मैं उसको पढ़ने नहीं दूंगा या उसको आगे नहीं निकलने दूंगा, यार इस तरह से यार लड़ाई नहीं करना है, एक कदम आगे की सोच रखना है। तो एक कदम आगे की सोच, याद रखेगा 36 के आंकड़े से एक कदम आगे की सोच। जी हां दोस्तों, एक कदम आगे की सोच, याद रखेगा आगे की सोच किससे दोस्तों, तो याद रखेगा 36 के आंकड़े से, यानी एक कदम आगे। जैसे 36 से सोचा, हमने क्या कर दिया 37 का आंकड़ा ले लिया। तो याद रखेगा भारत का स्थान क्या है, 37वां है। 37वां स्थान किसमें दोस्तों, कंपटीशन में। जी हां दोस्तों, प्रतिस्पर्धा सूचकांक में। और यहां डेनमार्क का दोस्तों याद रखेगा पहला स्थान है, ठीक है। अब इसको कैसे सर याद किया जाए, अरे सिंपल सी बात है भाई, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना। क्या इंपॉर्टेंट है बताओ जल्दी से, यही कि 36 का आंकड़ा हमको नहीं रखना है, यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो स्टार लगा के नोट करो कि भैया इंपॉर्टेंट क्या है, 36 का आंकड़ा नहीं रखना है, एक कदम आगे की सोचना है। उत्तर 37 रहेगा और आपको याद हो जाएगा। याद रखेगा इसके पहले हम डेनमार्क का पहला स्थान कहां पढ़े थे, हमने पढ़ा था जलवायु परिवर्तन सूचकांक। यहां दोस्तों हमने पढ़ा था जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक। यहां दोस्तों जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक, और यहां पर डेनमार्क का स्थान था 4th, क्यों, क्योंकि पहला दूसरा तीसरा किसी का नंबर ही नहीं था, ठीक है। और भारत का स्थान क्या था, तो याद रखेगा जलवायु परिवर्तन में टॉप 10 की बात करते हैं तो 10वां स्थान दोस्तों भारत का था। वो आपको याद है, बढ़िया से एकदम याद रहेगा, घबराने की बात नहीं, पूरा वीडियो देखो भाई, ठीक है। चलो चलिए अगला देखिए, अगला क्या दे रहा है दोस्तों, ये पूछ रहा है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। जी हां दोस्तों, इनोवेशन इंडेक्स की बात कर लिया। इनोवेशन का मतलब क्या होता है, इनोवेशन का मतलब क्या होता है, याद रखेगा कुछ नया करना। वाह भाई क्या अच्छा काम कर दिया, कुछ नया करने को क्या कहते हैं सर, मजा आ जाए, कुछ एडवेंचर टाइप का हो गया ना, कुछ नया करना दोस्तों क्या होता है, ये इनोवेशन होता है, ठीक है। और इसको जारी किसके द्वारा किया जाता है, इसे जारी किया जाता है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के द्वारा। देखिए एक आपने और सूचकांक पढ़ा होगा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी या बौद्धिक सूचकांक के बारे में पढ़ा होगा। बौद्धिक संपदा सूचकांक वो अलग होता है और ये तो एक संगठन के द्वारा जारी किया जा रहा है। संगठन का नाम है, जो सूचकांक है, जो रैंकिंग है, उसका नाम क्या दोस्तों, उसका नाम है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। तो दोस्तों मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताता हूं, इनोवेशन कहां होता है, कुछ नया कब करने को होता है, जब से आप बचपन से पैदा होते हो, खेलते सीखते पढ़ते आपकी उम्र आगे बढ़ने लगती, ठीक है। आप बच्चे होते हो, आप स्कूल जाते हो, थोड़ा मोड़ा सोचते हो यार कभी कुछ फंकी टाइप का काम करते हैं, गर्लफ्रेंड बनाते हैं, ये वो बहुत सारी चीजें रहती हैं, किसी तरह से वो जिंदगी भी चली जाती है। आप कॉलेज लाइफ में आते हैं, फिर से आपकी नई गर्लफ्रेंड बनती है, पुरानी वाली धोखा दे चुकी होती है, फिर से एक नई जिंदगी की शुरुआत करते हो कि अब मैं अपनी वाली को लेके रहूंगा, पाके रहूंगा, बहुत सारे ख्वाब, बहुत सारी चीजें, लेकिन घर वाले मानने को तैयार नहीं।
अंततः घर वाले आपको मौका देते हैं कि भैया या तो पढ़ लो या तो नौकरी करो, ठीक है। हो सकता है कि आपका सिलेक्शन कहीं हो जाए, या हो सकता है कि आप कहीं एक प्राइवेट छोटी मोटी नौकरी कर लें। और इतना करने के बाद अब बारी आती है आपकी शादी की। अब बारी आती है आपके शादी की, क्यों? क्योंकि अब आपकी ज़िंदगी में वो ताले लगने वाले हैं जो आज तक किसी ने नहीं लगाए। अब वो चीज़ें होने वाली जो आज तक हुई नहीं। लेकिन शुरुआत में दोस्तों एक ऐसा इसे आप कह सकते हैं कि एक ऐसी खुशी होती है जिसको आप महसूस भी कर सकते हैं और उससे भागना भी चाहते हैं। दोनों चीज़ें होती हैं शादी में, तो वो चीज़ें आपको मिलती हैं। और शादी के बाद हर कपल्स का एक मतलब, जब शादी तो एक डर होता है, एक भय होता है, लेकिन होने के बाद दोस्तों जब तय हो जाती चीज़ें हो जाती हैं, तो मन में एक होता है कि यार अब हनीमून पे चलने की बारी आ गई है, अब थोड़ा मस्ती कर लें, थोड़ा एक दूसरे को समझ लें, घूम टहल लें, ठीक है। जो चीज़ें कभी हमने विदाउट लाइसेंस के किया, वो लाइसेंस के साथ कर लें, ठीक है। आपने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ घूमा होगा, लेकिन कभी अपनी डीपी नहीं लगाई होगी, कभी उसे अपना स्टेटस नहीं बनाया होगा, कभी उसने अपने फेसबुक पे आपने पोस्ट नहीं किया होगा। आपको भय होता है सब चोरी चोरी, सब चोरी चोरी, कहीं कोई देख न ले, ठीक है, कहीं हम सीसीटीवी कैमरे की फुटेज में ना आ जाए, ठीक है। लेकिन अब आपके पास एक गवर्नमेंट पास हो चुका है, लाइसेंस हो चुका है कि भैया अब हम भी अपना खुल करके सबके सामने अपना स्टेटस लगा सकते हैं, हम जाहिर कर सकते हैं, हम अपने फोटो क्लिप्स को, अपने रील्स को लोगों को दिखा सकते हैं। क्यों? अब हमें परमिशन मिल गया, ठीक है। तो मौका आता है, यही होता है कुछ नया करना, ये होता है कुछ नया करना। और नया करने के लिए जितने भी कपल्स हैं ये जाना कहाँ चाहते हैं सर, सबका ख्वाब होता है कि यार शादी से पहले ना एक काम करते हैं, पासपोर्ट बना लेते हैं। पासपोर्ट भले 10 साल बाद फेल हो जाए, आप जा ना पाओ, लेकिन शादी के बाद पासपोर्ट तो सबका बनता है, ठीक है। तो मैं अपना भी बता रहा हूँ लेकिन गया कहीं नहीं। तो याद रखेगा, सबका ख्वाब होता है कि यार हम चलेंगे स्विट्जरलैंड। कहाँ चलेंगे दोस्तों? स्विट्जरलैंड चलेंगे। और वहाँ क्या होगा दोस्तों? कुछ नया होगा, क्योंकि भारत में कुछ नया हो नहीं सकता था, इसलिए लगा कि फॉरेन चलते हैं। तो याद रखेगा, इनोवेशन की जब बात आप पीछे कर रहे थे इनोवेशन की, तो याद रखेगा, सॉरी इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे थे, वहां पर आपने अमेरिका पढ़ा, लेकिन स्टार्टअप में आपने अमेरिका पढ़ा। लेकिन यहां पर बहुत सारे बच्चों के दिमाग में अमेरिका जवाब आता है, गलत जवाब है यार, मत करिएगा, ठीक है। इनोवेशन कहां होगा? कुछ नया करने के लिए शादी करना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। और कहां? याद रखेगा, कहां जाना पड़ेगा? स्विट्जरलैंड। लेकिन एक बवाल आ जाता है बीच में, क्योंकि जब आपका पासपोर्ट बनता है ना, तो पासपोर्ट तो बन जाता है, लेकिन स्विट्जरलैंड का जब बजट आपको पता चलता है, तो पता चलता है कि यार इसके लिए तो मुझे पैसे जुटाने पड़ेंगे। और शादी के बाद फिर वो समय आता है, पासपोर्ट बन के आपके घर आ जाता है और आप जा नहीं पाते। 30 साल की उम्र में शादी हुआ और जाते जाते क्या हो जाता है, 10 साल और बढ़ जाता है, 40 साल पे पहुंच जाते हैं। याद रखेगा, 40वां स्थान दोस्तों किसका है? ये भारत का है। मैं इनोवेशन इंडेक्स की बात कर रहा हूं। कुछ नया करने में भारत को लग कितना जाता है दोस्तों? 40 साल, ठीक है। भारत को क्या, आपको लग जाता है 40 साल। इस ट्रिक से दोस्तों जोड़ के याद रखेगा, तो आपको ऑटोमेटिक इनोवेशन इंडेक्स याद हो जाएगा, वरना नहीं याद होगा। देखो मैं आराम आराम से पढ़ा रहा हूं आज, ठीक है, क्योंकि टॉपिक ऐसी है, मुझे भागने की जल्दी नहीं। अगला देखो, लिख रहा ग्लोबल पेंशन इंडेक्स। यहां दोस्तों ग्लोबल पेंशन इंडेक्स, ये मर्सर के द्वारा दोस्तों जारी किया जाता है, ग्लोबल पेंशन इंडेक्स। आपको बताना दोस्तों, पेंशन इंडेक्स जारी कौन करता है? अच्छा देखो, पेंशन का मतलब क्या होता है? बहुत लोगों के दिमाग में आता है सर, पेंशन का मतलब होता है घर बैठे बिठाए पैसे मिलना। जी हां दोस्तों, पेंशन इसे भी मान सकते हैं, या पेंशन आप मान सकते हो कि शादी के तुरंत बाद दोस्तों आपकी पेंशन चालू हो जाती है। क्या कहा सर आपने? शादी के बाद पेंशन चालू हो जाती है? मेरे समझ में नहीं आया। तो शादी के बाद पेंशन ऐसे चालू हो जाती है कि बीवी आपकी क्या करती, बढ़िया, जो कपड़े आप हफ्तों 10 दिनों बाद धुलते थे, वो आपको धुला धुलाया प्रेस हुआ मिलता है, ठीक है। जो खाना आप रोज अपने हाथ से बनाते थे, जले हुए कुकर को मांजना पड़ता था, अब वो बैठे बिठाए मिलता है। ये सुकून, ये पेंशन जैसी लाइफ ही तो है। और ये शादी के ठीक बाद, और शादी के ठीक बाद तो शादी के बाद तो आप गए नहीं स्विट्जरलैंड, तो पत्नी से झगड़ा। तो जब स्विट्जरलैंड से लौट आओगे तब आपकी पेंशन की जिंदगी चालू होगी, ठीक है। अब पेंशन की जिंदगी कब चालू होगी? जब स्विट्जरलैंड से लौट आओगे। स्विट्जरलैंड गए कब थे? 40 साल की उम्र में। अब लौटने में क्या हो जाएगा? 41 साल हो जाएगा। याद रखेगा दोस्तों, यहां पर 41 याद रखेगा रैंक है भारत की। जहां दोस्तों 41वां स्थान किसका है दोस्तों? ये भारत का स्थान है। मर्सर के द्वारा दोस्तों पेंशन रिपोर्ट जारी किया जाता है। और जब आप लौट के आओगे ना, तो इतनी ठंडक आपको महसूस होगी, मतलब इतना अच्छा फील होगा, मजा ही मजा, मौजा ही मौजा, बहुत आपको आनंद आएगा। यानी ठंडक जैसा फील होगा, कूल कूल लगेंगे आप, एकदम कूल, हर चीज यार सब बैठे मिल रहा है, कूल। तो कूल मतलब क्या हो गया? आइस हो गया। और आइस याद रखेगा दोस्तों, आइसलैंड का इसमें पहला स्थान है, ठीक है। आइसलैंड का यहां पर क्या है? पहला स्थान है। हो सकता है कि मेरी बातें आपको बकवास टाइप की लगे, लेकिन इतना गारंटी देता हूं कि एक एक इंडेक्स आपको याद हो जाएगा, रट जाएगा, विश्वास मानिए, चेक कर लीजिएगा। मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, ठीक है। आ जाओ, बौद्धिक संपदा सूचकांक की बात करते हैं। देखिए, इसके पहले हम लोगों ने इनोवेशन पढ़ा, क्या पढ़ा? इनोवेशन इंडेक्स पढ़ा दोस्तों। और इनोवेशन में हमने पढ़ा कि यह इंडेक्स जो है दोस्तों, ये बौद्धिक संपदा संगठन के द्वारा ही जारी किया जाता है। और इनोवेशन करने में हमको लग गया था 40 साल। और जाना कहां था दोस्तों? जाना था स्विट्जरलैंड।
तो दोस्तों ये तो हमने पढ़ लिया था यहां पर, ठीक है। अब पूछ रहा बौद्धिक संपदा सूचकांक, ये यूएस चैंबर ऑफ कॉमर्स के द्वारा दोस्तों ये रिपोर्ट जारी किया जाता है, रैंकिंग जारी किया जाता है, अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक। और याद रखेगा दोस्तों यहां पर भारत का स्थान क्या है, तो याद रखेगा अगर मैं भारत के बच्चों की बात कर दूं तो आधी जिंदगी यार इलू इलू में चली जाती है, चाहे वो बात करिए आप गर्लफ्रेंड की, चाहे बात करिए अपनी पत्नी की, प्यार दिखाने में, प्यार जताने में मतलब बहुत मेहनत का काम है, ठीक है। और आई लव यू में से आई को हटा दीजिए, मैं हटा दीजिए, खाली लव यू सोना करिए, तो लव यू मतलब 4-3, लव यू मतलब 4-3, याद रखेगा दोस्तों 4-3। अरे लव यू को 4-3 बोलते हैं ना, कौन बच्चा नहीं जानता यार, ठीक है। तो याद रखेगा यहां पर, याद रखेगा बौद्धिक से याद रखेगा पूरी बुद्धि कहां लगी हुई है कि बस लव यू में लगी हुई है, तो याद रखेगा 43वां स्थान है। और याद रखेगा किस देश ने सबसे ज्यादा बुद्धि लगाया और सबसे ज्यादा स्टार्टअप चलाया, सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया, सर अमेरिका ने किया। हम यहां बुद्धि इलू इलू में लगा दिए और अमेरिका हमसे आगे निकल गया, ठीक है, अमेरिका हमसे आगे निकल गया। तो अमेरिका का दोस्तों यहां पर क्या हो जाएगा, पहला स्थान हो जाएगा। और भारत इलू इलू में लगा है बेचारा, तो 43वां स्थान भारत का, ठीक है। बस जो आपको बता रहा हूं वैसे याद करिए, मजा खूब आएगा दोस्तों आज पढ़ने में, ठीक है। चलो आगे आ जाओ, लिख रहा है रूल ऑफ लॉ इंडेक्स। यहां दोस्तों रूल ऑफ लॉ इंडेक्स की बात कर रहा है। लॉ, लॉ माने क्या, अरे सर नियम कानून, सर इससे बड़ा डर लगता है, ठीक है। नियम कानून से सर बड़ा डर लगता है। और नियम कानून हमें कब फॉलो करना चाहिए, सर रोज फॉलो करना चाहिए। नियम कानून को एक दिन के फॉलो करने की चीज थोड़े यार, नियम कानून रोज फॉलो करने वाली बात है, यानी सप्ताह के 7 दिन, हाँ सप्ताह के 7 दिन, सप्ताह के 7 दिन, हाँ सप्ताह के 7 दिन, तो 7 7 लिखे 77 कर दीजिए। याद रखेगा जो भारत का पोजीशन है वो क्या है दोस्तों, याद रखेगा रूल की बात करेंगे तो हमको डर लगता है मोदी सरकार में, क्यों कब ना कब बुलडोजर चल जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। तो याद रखेगा हमें सब कुछ करना है, हम इलू इलू सीलू सीलू सब करेंगे, लेकिन कब करेंगे दोस्तों, याद रखेगा ये हम करेंगे एकदम रूल में रह करके, ठीक है। तो सर इसको स्टार लगा लीजिए रूल वाले को, क्यों, नहीं तो क्या होगा, चल जाएगा बुलडोजर, क्या हो जाएगा, चल जाएगा बुलडोजर। तो याद रखेगा दोस्तों बुलडोजर अगर आप चाहते हैं ना चल पाए तो क्या करेंगे, स्टार लगा लीजिएगा। और स्टार लगाते ही उत्तर क्या हो गया, डेनमार्क हो गया। आपने खुद ही मार्क लगा दिया, हमने थोड़े लगाया, ठीक है। तो डेनमार्क आपका सही जवाब हो जाएगा। वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के द्वारा दोस्तों इस रूल ऑफ लॉ इंडेक्स को जारी किया जाता है। इसे याद रखेगा, भारत का स्थान कौन सा है, 77वां स्थान है, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं। लिख ला ग्लोबल हंगर इंडेक्स। जी हां दोस्तों, ग्लोबल हंगर इंडेक्स ये दोस्तों कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्थुग्रिथ हिल्स के द्वारा दोस्तों जारी किया जाता है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स याद रखेगा, इसे भूख सूचकांक कहा जाता है। क्या कहते हैं, भूख सूचकांक कहा जाते हैं। दोस्तों हो सकता हो कि हमारा देश मतलब बहुत अमीर हो जाए, दुनिया में मतलब 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी वाला देश बनने वाला है, ठीक है, दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का प्रयास कर रहा है। हर देश में भारत का नाम है, लेकिन सच्चाई आप सभी जानते हैं, ठीक है। आज भी दोस्तों भारत में भूखमरी, गरीबी, ये आप सभी देखने को मिलता है। और दोस्तों आप कहीं भी चले जाएंगे, लोग भीख मांगने वाले इस तरह के लोग आपको बहुत मिलेंगे। अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको अगर कोटे का राशन न दिया जाए तो शायद उनके घर खाना भी नहीं बनने वाला। जी हां दोस्तों, यही सच्चाई है, यही क्या है, सच्चाई। और यहां से याद रखिएगा ऐसा होता है दोस्तों सप्ताह के 7 दिन। याद रखिएगा 107वां स्थान है सप्ताह के 7 दिन से। याद रखिएगा 107वां स्थान दोस्तों भारत का किसमें है, वर्ल्ड ग्लोबल हंगर इंडेक्स में है। कौन सा स्थान दोस्तों, 107वां स्थान है। जी हां दोस्तों, ये मैं बात कर रहा हूं भारत की, क्यों, सप्ताह के 7 दिन दोस्तों कहीं ना कहीं भारत की जनता भूखी जरूर रहती है, ठीक है। और कितने देश दोस्तों प्रथम स्थान पे है, तो रिकॉर्ड है भाई, रिकॉर्ड है। पहली बार ऐसा हुआ दोस्तों कि प्रथम स्थान पर 1-2 देश नहीं, पूरे 18 देश हैं। जी हां दोस्तों, 18 देशों का स्कोर एक बराबर आ गया। 18 देशों का स्कोर एक बराबर आ गया, इसलिए 18 देश पहले स्थान पे चले गए, जहां कोई भूखमरी है ही नहीं, एकदम आलीशान जीवन चल रहा है। और हमारा देश 107वें स्थान पे। याद करने लायक बात है दोस्तों, इसको जरूर याद रखेगा। इसी तरह से चीजें मिलती हैं। देखिए पढ़ने पे आपको मजा भी आ रहा होगा कि सर कुछ तो नया मिल रहा है और आज तो हमें सब याद हो जाएगा। देखिए हमारी ये जो सीरीज चल रही है ना, ये बहुत फास्ट भी चल रही है, कई जगह स्लो भी चल रही है। जहां जैसी जरूरत होती है बच्चों के साथ हम ऐसा व्यवहार करते हैं। दोस्तों एक मौका दीजिए, हमारे पेड कोर्स को ज्वाइन कीजिए। इतना जबरदस्त कोर्स है कि शायद ही आपने ऐसा कोर्स कहीं पढ़ा हो, या हमारा हेल्पलाइन नंबर है, कॉल करके संपर्क कर सकते हैं। एक बात और कहना चाहूंगा दोस्तों, एक बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, याद रखिए इसी तरह के अलग अलग विषयों के फाउंडेशन बैच भी हम बना रहे हैं, ताकि आप और मेहनत से तैयारी कर पाएं और मेहनत से काम कर पाएं, ठीक है, वो भी आपको मिलेगा, ठीक है। लिख रहा है किड्स राइट इंडेक्स। यहां दोस्तों किड्स राइट इंडेक्स दोस्तों, ये किड्स राइट फाउंडेशन के द्वारा दोस्तों जारी किया जाता है। और भारत का स्थान कितना है दोस्तों, किड्स की अगर हम बात करें,
किड्स यानी बच्चे, और बच्चे का तात्पर्य क्या दोस्तों, ऐसे बच्चे जिनका उम्र 18 साल से कम हो, वयस्क कभी नहीं है, तभी तो बच्चे हैं, वयस्क हो जाते हैं तो फिर जवान हो जाते हैं। तो याद रखिएगा जनरली हम 12-15 साल की बात करते हैं, याद रखें 15 से याद रखेगा 115, 15 से क्या याद रखेंगे, किड्स के बारे में आप 115 याद रखेगा, ऑटोमेटिक आपको याद आ जाएगा कि 115वां स्थान किसका है दोस्तों, ये भारत का स्थान है। मैं बात कर रहा हूं दोस्तों किड्स राइट्स इंडेक्स के बारे में, और ये क्या है दोस्तों, याद रखेगा, ठीक है। अब छोटे छोटे बच्चों को दोस्तों क्या होता है, खुशी, थोड़ा कूल टाइप के होते हैं, फंकी टाइप के होते हैं, मजे लेते रहते हैं, तो कूल वर्ड से याद रखिएगा। बच्चे क्या होते हैं, बहुत कूल होते हैं, क्या होते हैं दोस्तों, बहुत कूल होते हैं, और कूल से याद रखेगा यहां पर आइसलैंड हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों, आइसलैंड हो जाएगा। इसके पहले दोस्तों आइसलैंड हमने कहां पढ़ा था, अरे जब हमको पेंशन सर मिलने लगे थे, ठीक है, पेंशन वाले में दोस्तों पेंशन रिपोर्ट जो था, इसमें दोस्तों भारत का जो स्थान था कितना था, स्विट्जरलैंड से घूम के तब आपको पेंशन मिला, तो 41वां स्थान भारत का था, और याद रखिएगा आइसलैंड का स्थान क्या था, पहला स्थान था। चलिए आगे बढ़िए, अगला लिख रहा है सतत विकास रिपोर्ट। जी हां दोस्तों, सतत विकास रिपोर्ट की बात कर रहा है। सतत विकास रिपोर्ट 2022 जो आया, ये सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा दोस्तों जारी किया गया। आपको बताना है सतत विकास रिपोर्ट, देखिए सतत विकास को सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं, क्या कहते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के दोस्तों नाम से इसे जाना जाता है, ठीक है। सतत विकास, सतत विकास का मतलब होता है हर क्षेत्र में विकास, ठीक है। जैसे आप पढ़ते हैं, किसी को हिंदी पसंद हो, दिन भर हिंदी पढ़ रहा है, किसी को मैथ पसंद है, दिन भर मैथ पढ़ रहा है, कभी आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला, लिख के रख लो, ठीक है। क्यों, अरे यार आप सतत तरीके से पढ़ते नहीं हो, सस्टेनेबल तरीके से आपको पढ़ना होगा, सब विषय को बराबर ध्यान दीजिए, आप अपने परीक्षा के हिसाब से सब विषय को पढ़िए। पता चलता है आप दिन भर में एक बार भी इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ते, पूरे सप्ताह में एक दिन इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ते, कैसे आपका सिलेक्शन हो जाए आप बताओ। तो आपको सतत डेवलपमेंट के तरीके आपको नहीं पता है, यहां हम बात करेंगे दोस्तों, याद रखिएगा सतत डेवलपमेंट में भारत का स्थान कितना है, तो याद रखिएगा भारत का स्थान है 121वां, ठीक है। और भारत में अगर हम सतत विकास की बात करें तो विकास कब शुरू होता है, सरकार भी कहती भैया लड़का 18 साल से 21 साल की उम्र का हो गया है तो ब्याह शादी कर सकते हो, तो 21 से याद रखेगा 21 से उसका सतत विकास चालू हो जाता है। अलग बात है बाबूजी ब्याह नहीं करते, अलग बात है बाबूजी ब्याह नहीं करते, 121वां स्थान है और कर देते तो आप क्या कहते हैं, सर आई एम फाइन, ठीक है। अच्छा शादी वाले लोगों से पूछ दो आप कैसे हैं, बाकायदे कैमरा चालू करके पूछो, क्या आप अपनी पत्नी संतुष्ट हैं, खुश हैं, हाँ आई एम फाइन, ठीक है। क्यों, और कुछ बोलना नहीं है, बोल नहीं सकते हैं, तो याद रखिएगा फाइन से याद रखिएगा फिनलैंड हो जाएगा, फाइन से याद रखिएगा यहां फिनलैंड आपका जवाब हो जाएगा। फिनलैंड राजधानी हेलसिंकी, और फिनलैंड का सतत विकास रिपोर्ट में दोस्तों क्या है, पहला स्थान है, ये पहला स्थान है, और भारत का स्थान क्या है, 121वां स्थान है, इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लिख रहा है विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक। जी हां दोस्तों, विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में किसका पहला स्थान है, भारत का कौन सा स्थान है, तो आर्थिक रूप से स्वतंत्र हम कह सकते हैं, बड़ा फेमस जगह दोस्तों सिंगापुर, क्या दोस्तों, सिंगापुर, याद रखिएगा ये आर्थिक स्वतंत्रता है यहां पे, ठीक है, आर्थिक स्वतंत्रता है, सब मस्त है एकदम, सबके पास पैसा पैसा पैसा, क्यों पैसा पैसा करती है, तो याद रखिएगा आर्थिक स्वतंत्रता में सिंगापुर का पहला स्थान है। और भारत का कौन सा स्थान है, तो ब्याह करेंगे 21 साल में, गवर्नमेंट ने कहा है 10 साल पैसा कमाएंगे तभी ना स्विट्जरलैंड जाएंगे, तो याद रखिएगा 21 में 10 जोड़ दीजिए 31 हो जाएगा। याद रखिएगा इस मामले में भारत का पोजीशन क्या दोस्तों, 131वां स्थान है। मैं बात कर रहा हूं आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक की, ठीक है, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक की बात कर रहा हूं, तो भारत का स्थान क्या है, 131वां स्थान है, इसको भी आप याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़िए, लिख रहा है वैश्विक शांति सूचकांक, यहां दोस्तों वैश्विक शांति सूचकांक याद रखिएगा इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, पीस यानी शांति, ठीक है, तो याद रखिएगा इसके द्वारा ये शांति सूचकांक जारी किया जाता है। और ये शांति सूचकांक में पहला स्थान किसका है, तो जो फाइन होगा, सॉरी, या तो देखिए दो शब्द यहां अच्छे से बनते हैं जो कंफ्यूजन वाला रहता है, एक तो दोस्तों फिनलैंड बनता है, ठीक है, काफी बार दोस्तों इसका भी नाम आया है, और एक शांति बनता है दोस्तों आइसलैंड का, ठीक है। तो याद रखिएगा अगर सच में शांति की बात करेंगे ना भैया, तो आइसलैंड को सर करना चाहिए। क्यों, अरे आइसलैंड को इसलिए शांति वाली बात कर देंगे दोस्तों क्योंकि आइस से क्या मिलता है, कूल होता है ना आइस, तो इससे दोस्तों शांति मिलता है। इसके पहले हमने आइसलैंड के बारे में क्या पढ़ा था, किड्स राइट इंडेक्स जहां पे था दोस्तों, वहां भी हमने शांति की बात किया था। याद रखिएगा इसमें आइसलैंड का पहला स्थान है, बहुत सारे बच्चों के मन में फिनलैंड आता है, फिनलैंड आपका गलत जवाब हो जाएगा, आइसलैंड दोस्तों आपका सही जवाब होगा। याद रखिएगा इसमें पहला स्थान किसका है, आइसलैंड का है। वैश्विक शांति सूचकांक में आइस से शांति मिलेगी, कहीं चोट लग गया, बर्फ से सेकाई करोगे, बहुत शांति, तो शांति मिलेगा आइसलैंड में, याद रखिएगा। और भारत का दोस्तों स्थान क्या है, तो याद रखिएगा 135वां स्थान। आपके यहां शांति कब है दोस्तों, आपके यहां शांति तब है जब किसी के साथ 36 का आंकड़ा ना हो,
36 का आंकड़ा ना हो तब आपके पास शांति है। प्रतिस्पर्धा के लिए मैंने क्या बताया था, मैंने बताया था प्रतिस्पर्धा सूचकांक। जी हां दोस्तों, कंपटीशन की बात किया था और प्रतिस्पर्धा मैंने आपको सिखाया था, याद रखिएगा 36 का आंकड़ा मत रखिएगा, एक कदम आगे रहिएगा, एक कदम आगे आपको रहना है। प्रतिस्पर्धा में तो 37वां स्थान भारत का था। और यहां दोस्तों शांति की बात करें, फिर 36 का आंकड़ा मत रखिएगा किसी के, एक कदम पीछे रहिएगा, ठीक है। शांति चाहते हैं तो पीछे रहेगा, प्रतिस्पर्धा चाहते हैं तो एक कदम आगे रहेगा। तो 135वां स्थान दोस्तों हो जाएगा भारत का। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको आप याद रखिएगा, मत भूलिएगा यार, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, जरूर से परीक्षा में आता है, ठीक है। आगे बढ़िए दोस्तों, लिख रहा है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट दोस्तों, इसको लैंगिक समानता कहते हैं दोस्तों, लैंगिक से संबंधित दोस्तों एक इंडेक्स जारी किया जाता है, ठीक है, ग्लोबल जेंडर गैप, ठीक है। तो याद रखिएगा यह विश्व आर्थिक मंच के द्वारा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा दोस्तों जारी किया जाता है। इसमें भी भारत का स्थान क्या है, भारत ने शांति स्थापित किया और तभी क्या हुआ दोस्तों, जेंडर गैप मिला, ठीक है। वरना जेंडर गैप कहां मिल पाता है, जेंडर गैप मतलब पुरुषों और महिलाओं में क्या थोड़ा सा गैपिंग ज्यादा है, और उसमें दोस्तों भारत का स्थान क्या हो गया, 135वां हो गया। और फिर से दोस्तों याद रखिएगा आइसलैंड का ही दोस्तों यहां पोजीशन है, ठीक है। देखिए जब शांति होगा तभी 1 से 2 हो पाएंगे आप, 2 से 3 हो पाएंगे, वरना कहां हो पाएंगे, ठीक है। तो शांति जरूरी है, वही वाला स्टाइल याद रखेगा, जो शांति में स्थान था वही स्थान भारत का यहां पर भी है, ठीक है। लिख रहा है विश्व खुशहाली सूचकांक। भैया शादी ब्याह हो गया, हम लोग टूर उड़ जाके आ गए, अब तो खुशहाली की बारी आ गई है। लिख रहा है संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क जो है दोस्तों, वो इस खुशहाली सूचकांक को जारी करता है। और भारत थोड़ा सा नीचे चला गया दोस्तों, कुछ पोजीशन दोस्तों भारत का नीचे आ गया है। याद रखिएगा खुशहाली मतलब क्या कर सकते हैं, बहुत खुश हैं, ठीक है। और याद रखिएगा कब, जब लड़का बच्चा हो जाए। लेकिन जब आपके पास मान लीजिए 2 बच्चे हो गए ना, दोनों लड़ाई बड़ा करते हैं, ठीक है, लड़ाई करते हैं मतलब दोनों में 36 का आंकड़ा बन जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। और इस तरह से फिर से भारत का स्थान खुशहाली में, याद रखिएगा भारत का स्थान क्या दोस्तों, 136वां स्थान है। लेकिन आपको ये सब देख के भी खुश रहते हैं, आई एम फाइन, ठीक है, आई एम फाइन। तो याद रखिए दोस्तों फिनलैंड का दोस्तों यहां पर क्या हो जाएगा, स्थान पहला हो जाएगा। फिनलैंड खुशहाली सूचकांक में पहले स्थान पर है, जबकि शांति सूचकांक में आइसलैंड है, ठीक है। यहां 36 का आंकड़ा बनाना है, खुशहाली होते भी 36 का आंकड़ा, अरे 36 का आंकड़ा बच्चों के बीच में है यार, हमारे आपके बीच में थोड़े। तो याद रखिएगा ये हो जाएगा आपका सही जवाब। आगे देखिए दोस्तों प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, ये बहुत अच्छा आता परीक्षा में, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक। याद रखिएगा रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स दोस्तों एक सोसाइटी है, उसके द्वारा दोस्तों जारी किया जाता है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक। पिछले साल 143 स्थान था, इस बार दोस्तों 150वां स्थान चला गया खिसक करके, तो 150वें नंबर पर प्रेस आ गया है। इसको आप थोड़ा सा याद रखने का प्रयास करिएगा, ये भारत का स्थान है, ठीक है। भारत का स्थान कितना है दोस्तों, 150वां स्थान है। कौन सा देश दोस्तों नंबर 1 पर चल रहा है, तो नंबर 1 पर नॉर्वे चल रहा है। जी हां दोस्तों, नॉर्वे प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में नंबर 1 पर चल रहा है। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है, ठीक है, याद रखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल ये भी है, ठीक है, अक्सर करके परीक्षा में ये सवाल आता है, ठीक है। आगे बढ़िए, लिख रहा पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक। देखिए इसके पहले जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, जलवायु परिवर्तन, क्या पढ़ा था दोस्तों, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक, ये हमने पढ़ा था। और यहां हमने पढ़ा था दोस्तों कि जलवायु परिवर्तन की बात करेंगे तो टॉप 3 खाली है, स्टार लगा के डेनमार्क को हमने चौथा स्थान दिया था। डेनमार्क को क्या बताया था, चौथे पे है, और भारत का स्थान क्या था दोस्तों, 10वें पे था। ये पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक है और ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा दोस्तों, WEF के द्वारा दोस्तों जारी किया गया। और एक बात बताना चाहूंगा दोस्तों, सबसे घटिया स्थान भारत को दिया गया। कुल 180 देश दोस्तों इस लिस्ट में शामिल थे, कुल देश कितने थे, 180 थे, और भारत का स्थान दोस्तों 180वां दिया गया। गजब की बेइज्जती हुई दोस्तों। हालांकि उसमें भारत ने आक्षेप भी किया है कि हमारे साथ गलत हुआ है, जबकि पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, ये सारे देश में दोस्तों उनको जबकि ऊपर रखा गया। तो प्रदर्शन आपने पर्यावरण की, जब जलवायु की बात किया, पर्यावरण की बात किया, तो दोनों जगह दोस्तों स्टार लगा लीजिए, ठीक है। और भारत को दोस्तों इतना खराब पोजीशन मिला तो उसके लिए भी आप स्टार लगा लीजिए। स्टार से डेनमार्क आपको याद हो जाएगा, डेनमार्क का स्थान दोस्तों पहला है यहां पर। भारत का स्थान क्या दोस्तों, 180 देशों में भारत का स्थान 180वां है, याद रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़िए दोस्तों, लिख रहा है मानव विकास सूचकांक 2021-22। दोस्तों ये अभी नया डेटा इसका नहीं आया है, ये 21-22 के नाम से दोस्तों मानव विकास सूचकांक जारी किया गया है। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम दोस्तों, UNDP जो है दोस्तों, इसके द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया जाता है। और मानव विकास सूचकांक में दोस्तों भारत का स्थान क्या है, भारत का स्थान है 132वां स्थान। क्या है दोस्तों, 132वां स्थान है, इसको आप याद कर लीजिएगा, ठीक है।
आज क्या हो गया दोस्तों, आज दो लोगों के बीच में एक तीसरा आ गया है। ये एक और दो थे, इनके बीच में तीसरा आ गया है। याद रखिएगा, ये मानव विकास सूचकांक के लिए आप एक ट्रिक छोटा सा बना सकते हैं कि 132वां स्थान क्या है दोस्तों, ये भारत का 132वां स्थान है। ठीक है, किसका पहला स्थान है दोस्तों, याद रखिएगा विकास आपको कहां करना है, जब आप जाएंगे स्विट्जरलैंड। कहां जाएंगे, स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड दोस्तों जब आएंगे तभी दोस्तों, स्विट्जरलैंड, ठीक है, तभी दोस्तों आपका विकास संभव है। याद रखिएगा स्विट्जरलैंड का पहला स्थान है। मैं बात कर रहा हूं दोस्तों सतत विकास की, सतत नहीं, मानव विकास की। दोस्तों पीछे हमने सतत विकास भी पढ़ा था, पीछे हमने सतत विकास भी पढ़ा था। चलिए सतत विकास अगर आई गया बात, तो बताइए सतत विकास में दोस्तों पहला स्थान किसका था, तो मैंने आपको बताया था भारत का स्थान किसका था दोस्तों, 121वां था। एक चीज और याद रखिएगा, आर्थिक रूप से मजबूती के लिए दोस्तों इसमें सिंगापुर को मैंने ऊपर बताया था, और इसमें भारत का स्थान कितना था, 131वां स्थान था। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स को आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़िए, अगला लिख रहा है द इनइक्वालिटी वायरस रिपोर्ट। इनइक्वालिटी वायरस रिपोर्ट दोस्तों ऑक्सफैम के द्वारा जारी किया गया इनइक्वालिटी वायरस रिपोर्ट, और इसमें दोस्तों भारत का स्थान क्या है, तो याद रखिएगा इसमें भारत का स्थान है 6ठा स्थान। ठीक है, देखिए संडे क्या रहता है, छुट्टी रहता है, सब लोग अपने घर में रहते हैं, तो कोई भी वायरस के प्रकोप में नहीं आएगा। बचा 6 दिन जब वापिस जाते हैं, भागदौड़ रहता है, तब आप वायरस के प्रकोप में आ सकते हैं, ऐसे याद कर सकते हैं। 6ठा स्थान भारत का है, और अमेरिका का स्थान दोस्तों पहला है, यह भी आप याद रखेंगे। ठीक है, तो दोस्तों ये जितने भी एक साल के प्रमुख रिपोर्ट थे, हमने सभी रिपोर्ट पर दोस्तों चर्चा किया। इसी तरह से आज का सेशन समाप्त होता है। उम्मीद करता हूं आपको समझ आया होगा और अच्छा भी लगा होगा। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों ये चीजें थी, मैंने थोड़ा आराम से पढ़ाया ताकि आपको चीजें बेहतर ढंग से याद हो जाए। ठीक है, और पीछे दोस्तों 15 लेक्चर हो चुके हैं, आज हमारा 16वां लेक्चर था। तो निश्चित रूप से आप अगर इस सीरीज से जुड़े होंगे तो आपको तैयारी करने में बहुत मजा आ रहा होगा। ठीक है, मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। याद रखिए हमारे हैंड रिटन नोट्स हैं जिन्हें आप परचेज कर सकते हैं हमारे वेबसाइट या एप्लीकेशन से, और ये हमारी किताबें हैं जिन्हें आप ऑर्डर करते हैं तो ये किताबें तो 3-4 दिनों में आपके घर पहुंच जाएंगी। इसी तरह से करंट अफेयर की नोट्स भी हम लॉन्च करने वाले हैं बहुत जल्द, तो उसे भी आप परचेज कर लीजिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो दिल से दोस्तों आप सभी का शुक्रिया करता हूं, और प्लीज आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल को दोस्तों एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा, क्योंकि तभी आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा, आपको पता चल पाएगा कब कौन सी क्लास आती है, अदरवाइज आपको पता नहीं चलेगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।